दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आपके पीएफ की केवाईसी कैसे कर सकते हैं। केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाके लिखना होगा ईपीएफओ और यहाँ पे आपको ईपीएफओ की वेबसाइट मिल जाएगी। इसी वेबसाइट को आपको ओपन करना है। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ज़ूम इन करना है और ज़ूम इन करने पर यहाँ पे लिखा आएगा केवाईसी अपडेशन, हमें इसी के ऊपर अब क्लिक करना होगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। अभी दोस्तों हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आया है, हम ओके कर देंगे। अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना यूएएन नंबर लिखना है और फिर पासवर्ड लिखना है। अगर आपने अभी तक अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो आपको पहले वो काम करना होगा। सबसे पहले आपको अपना यूएएन जानना होगा, फिर आपको उसको एक्टिवेट करना होगा और फिर पासवर्ड बनाना होगा। इन तीनों ही चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, परंतु दोस्तों उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ओपन कर दीजिए। क्योंकि डेस्कटॉप साइट में क्या है, प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा और आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। हम ओके के ऊपर क्लिक करते हैं और अब अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के साइन इन कीजिए। जैसे ही दोस्तों आप लॉग इन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा जूम इन करना है। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है, छोटे अक्षरों में लिखी गई, इसलिए मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको मैनेज के ऊपर क्लिक करना है। ये जो मैनेज लिखा है इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम मैनेज के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखा जाता है केवाईसी, हमें इसी केवाईसी के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे आपके प्रीवियसली केवाईसी आपने जो भी की होगी, वो पेंडिंग हो, एक्टिव हो, जो भी हो, उन सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ भी नहीं किया है तो यहाँ पे लिखा आ रहा है नो रिकॉर्ड्स फाउंड और नो रिकॉर्ड्स फाउंड, मतलब मैंने अभी तक कोई भी केवाईसी नहीं की है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। सबसे पहले आप कौन सी केवाईसी करना चाहते हैं? मैं रिकमेंड करूंगा आप पहले तो बैंक की केवाईसी कर ले और फिर पैन कार्ड की केवाईसी कर ले। तो पहले हम बैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल है जिनको मैंने हाइड कर रखा है ड्यू टू प्राइवेसी इश्यू। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो प्राइवेसी के कारण हमने यहाँ पे हाइड कर रखी है, ये ब्लर लगा रखा है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने बैंक में जो भी नाम है वो नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे मैंने लिख लिया है तो इसलिए मैंने इसको ब्लर कर रखा है। फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको लिखने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना वही बैंक अकाउंट नंबर वापस लिखना है कंफर्म करने के लिए। अब दोस्तों उसके बाद में आपको बैंक का आईएफएससी कोड लिखना होगा। आईएफएससी कोड है वो आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर लिखा होता है और चेकबुक के ऊपर भी लिखा होता है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखते हैं वेरीफाई आईएफएससी, ये जो ऑप्शन आया है इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। अभी दोस्तों हमारा आईएफएससी है वो वेरीफाई हो गया है। यहाँ पे आपके ब्रांच का नाम लिखा आएगा, जो ब्रांच का आईएफएससी आपने डाला था। दोस्तों मैंने इसको हाइड कर रखा है, प्राइवेसी के कारण काफी डिटेल है वो हाइड करनी पड़ती है। यहाँ पे आप देखें तो आपके बैंक का नाम लिखा आएगा। अब यहाँ पे जब आपको सारी डिटेल्स ओके लगे बिना किसी दिक्कत के, तो नीचे आप यहाँ पे देखें तो आई एक्सेप्ट वाला ऑप्शन एक देखने को मिलेगा, ये बॉक्स यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है अपना डिक्लेरेशन। और उसके बाद में यहाँ पे आपको सेव के ऊपर क्लिक करना होगा ताकि एक आपको ओटीपी मिल सके। अब यहाँ पे आपके जो बैंक में नाम होगा और आपका अकाउंट नंबर होगा, आईएफएससी कोड है, ब्रांच नेम है, वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपको एंटर ओटीपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है और फिर आप सबमिट कर देंगे। दोस्तों ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, लोगों ने लैपटॉप के ऊपर बताया है, मोबाइल के ऊपर काफी कम लोगों ने बताया है, तो इसीलिए मैं मोबाइल के ऊपर करके दिखा रहा हूँ ताकि सभी लोग है ये अपना काम कर सकें। अब दोस्तों जैसे ही हम बैंक वाला काम कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो नीचे केवाईसी पेंडिंग अप्रूवल के अंदर आपके डॉक्यूमेंट टाइप में एक बैंक लिखा आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो केवाईसी है बैंक के लिए अब वो पेंडिंग में चली गई है और यहाँ पे लिखा जाएगा वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस, मतलब अभी वो पेंडिंग में है और कुछ टाइम लगेगा आपकी केवाईसी को अप्रूव होने में। तब तक हम क्या करेंगे, अपना जो पैन कार्ड आप देख सकते हैं, पैन कार्ड की केवाईसी कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पैन कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड के ऊपर नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद में ये जो आई एक्सेप्ट करना है, ये सारी डिटेल्स डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे लिखना होगा। ये रहा ओटीपी वाला कॉलम, वो यहाँ पे लिखना है और डिटेल्स यहाँ पे लिखी होगी आपके डॉक्यूमेंट्स की। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए। अब यहाँ पे आप देखें तो हम जूम इन करते हैं तो यहाँ पे हमारी दो चीजें हैं वो पेंडिंग में चली गई है। एक हमारा पैन कार्ड पेंडिंग में चला गया है और एक हमारी जो बैंक की केवाईसी थी वो भी पेंडिंग में चली गई है।
यहाँ पे ये रहा स्टेटस वाला ऑप्शन। जब यहाँ पे अप्रूव लिखा आएगा उसका मतलब है आपकी केवाईसी डन हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डिटेल्स हाइड कर रखी है, परंतु आप देखें तो अब हमारी केवाईसी अप्रूव हो चुकी है। कुछ दिन लगते हैं, यहाँ पे मेरे को लगभग 7 से 8 दिन लगे थे और 8 दिनों में मेरी केवाईसी हो गई थी। काफी लोगों को काफी बार टाइम लगता है, किसी को 40 दिन भी लगते हैं, कभी कभार उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है। जब आपकी केवाईसी अपडेट हो जाती है तो यहाँ पे अप्रूव लिखा आएगा और अप्रूव लिखा आएगा। दोनों ही केवाईसीओ में अप्रूव अप्रूव लिखा आना चाहिए। इसका मतलब है आपकी दोनों केवाईसी डन हो गई है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।